नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता का 4था अध्याय सुनाया था, जिसमें नारद जी ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर के बहुत ज़्यादा दुर्वचन कहे और श्राप दिया कि तुम कपटी हो, छली हो, इसी तरह तुम्हारा कार्य है, करते रहते हो, तमाम तरह के दुर्वचन बोले। उसके बाद जब उनके मन से माया उनके मन में घुसी हुई थी भगवान शिव की, जब भगवान शिव ने माया को खींच लिया तब उन्हें पूर्वत ज्ञान जो पहले के ऋषि थे उसी प्रकार उनको ज्ञान आ गया कि ये मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया भगवान विष्णु को श्राप देकर। तब उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे विनती करने लगे कि हे प्रभु, मैंने बहुत गलत किया, मुझे बताइए, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप शिव के शरण जाइए, शिव की पूजा के संबंध में तमाम वृतांत उनको बताया और कहा कि लास्ट में आप ब्रह्मा जी के पास भी आपको जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सबसे बड़े शिव भक्त हैं, वही आपको सारी बातें शिव के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो आज उसके आगे का प्रसंग है, 5वां अध्याय है। अथ 5वां अध्याय, नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। भगवान विष्णु ने कहा था कि जाइए पहले आप शिव तीर्थों का कीजिए, सब बताया कि वही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही पापों का नाश कर सकते हैं, वही सब कुछ है, उन्हीं से हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शिव से ही ऐसी बातें उनको बताया था शिव के बारे में नारद जी को। अब आगे देखते हैं। सूर्य जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि, श्री हरि का मतलब विष्णु भगवान, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास आए, जिन्होंने शिवगण जो जब ये गए थे शादी करने के लिए श्रीमती से, तब उन शिवगणों ने आके इनको एहसास कराया था, उपहास किया था कि आपका बंदर मुंह देखिए, इस तरह आप शादी के लिए आए हैं। तो उन्होंने क्रोधित होकर उनको भी श्राप दे दिया था। वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदरपूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदरपूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर से प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण भेष में आए थे। हे मुनि, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिवगण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्र माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर शिव जी कहा जाता है, परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रहे जाना ही अपनी जीव रक्षा का उपाय समझा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलते तो हो सकता था, आप कुछ भी कर सकते थे, इसलिए जीव रक्षा के हिसाब से चुप रहना समझा, चुपचाप चले गए थे आपके श्राप लेकर के। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्तिपूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं, अतः मेरे मोह रहित
और सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिव इच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैं साप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुनो। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। किस तरह आप उद्धार होंगे श्राप से वो बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा करें कि मैंने जो आपको श्राप दिया वो मेरा अपराध है, मुझे आप क्षमा करें। मुनिवर विश्वा के बीज से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में, अब कह रहे हैं कि आप दोनों ऋषि विश्रवा, आप शायद सुना भी हो आप लोगों ने कि ऋषि विश्रवा के लड़के थे रावण, तो बता रहे हैं मुनि विश्रवा के बीज से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध, मतलब पूरे पृथ्वी लोक पे आप प्रसिद्ध होंगे संपूर्ण दिशाओं में। कुंभकर्ण और रावण, कुंभकर्ण रावण के नाम से आप जाने जाएंगे और चारों दिशाओं में आपकी बहुत प्रसिद्धि होगी। राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। मैं कहा कि आप राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे लेकिन बलवान होंगे, वैभव से युक्त होंगे, परम प्रतापी राजा होंगे, बहुत बड़े प्रतापी राजा होंगे आप। ऐसा ऋषि जी ने बताया कि आप क्या होने वाला आपके साथ, उन श्री गुणों को बताया नारद मुनि ने। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रीय होंगे, समस्त ब्रह्मांड के आप राजा बन जाएंगे होकर शिव भक्त, लेकिन शिव भक्त आप रहेंगे और जितेंद्रीय होंगे, अपनी इंद्रियों को जीते रहेंगे आप। और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु, शिव के दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। श्री विष्णु के दूसरे स्वरूप जो राम के अवतार में विष्णु भगवान के आए, उन्हीं कहानी है कि विष्णु भगवान अवतार लेंगे फिर उनके द्वारा आप मारे जाएंगे। उन शिव गणों को बता रहे हैं आप दोनों करें कि शिव के ही रूप है विष्णु भगवान, प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों श्रीगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान एवं शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए। उनको कहा था भगवान विष्णु कि आपको लास्ट में सब घूमने के बाद, शिव तीर्थों घूमने के बाद आपको काशी वन जाना होगा, पहले काशी वन रहा होगा। काशीपुरी में गए जो शिव जी को बहुत प्रिय है, शिव जी को प्रिय है, शिव रूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी, काशी जो काशी बनारस वाराणसी आप कहते हो वही काशीपुरी। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया, विश्वनाथ को किया और परम प्रीति और परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। फिर अपने पिताजी ब्रह्मलोक को गए। विष्णु भगवान ने कहा था ब्रह्मलोक जाना, अपने पिता से सारी बात शिव के लिए प्रश्न करना और सारा आपको वृतांत बताएंगे ना। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर ब्रह्मलोक में पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की, पहले उनका पूजन किया ब्रह्मा जी का, अपने पिताजी का करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, हे पितामह, हे जगत प्रभो, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया। कह रहे हैं कि आपके कृपा प्रसाद से भगवान विष्णु के उत्तम महात्म मैंने जान लिया, पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन शिव को नहीं जान रहा। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुरस्थ तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को और भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात,
शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, यह कैसे संभव है? कहने कि निर्गुण निराकार लोग कहते हैं, साकार रूप में भी आ जाते हैं, ये कहने का मतलब कैसे संभव है? निर्गुण सगुण दोनों हो जाते हैं। शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस रूप में अवस्थित रहते हैं? सृष्टि के पूर्व, बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा कि जब सृष्टि ही नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उस रूप में भगवान शिव किस तरह रहे होंगे? और सृष्टि के मध्य में जब सृष्टि के उत्पन्न हो गई, सृष्टि बना दिया, फिर बीच में कैसे काम करते हैं, कीड़ा करते हैं? सृष्टि के अंत में, सृष्टि का अंत, फिर सृष्टि का अंत होगा, वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं? बताओ, पूछ रहे हैं सृष्टि के बाद, पहले, अंत में किस प्रकार वो थे भगवान शिव? और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों का कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बताइए। मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु, वे भक्त के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं अपने पिताजी से कि ब्रह्मा विष्णु महेश। आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जब शिवपुराण मैंने नहीं पढ़ा था मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। शुरुआत में कुछ सूर्य जी ने बताया तमाम चीज़, लेकिन सही ढंग से क्लियर नहीं हो रही थी। फिर अभी पिछले अध्याय में विष्णु भगवान जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु हम सब लोग उन्हीं से हैं। आज ये खुद नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। मेरी बात समझना, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश शिव में थोड़ा सा वो आपको बहुत बारीक बात है। शिव को केवल आप महसूस कर सकते हैं, महेश जो हम लोग पूजा करते हैं वो महेश हैं, जो हम लोग अक्सर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं, तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं, जो महेश हैं वो पूर्ण अंश है, वो शिव का ही पूर्ण अंश है, संपूर्णता उन्होंने प्राप्त किया है। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे परात्पर शिव हैं, वो शिव भी आप कह सकते हैं, परात्पर स्वयं शिव भी हैं। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव, उमा पार्वती जी कैसे हैं, उनका आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं को साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन कीजिए, वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिव के आविर्भाव एवं विवाह के प्रसंग विशेष रूप से कहें। शिव का आविर्भाव कैसे हुआ, क्या सब बताएं। कार्तिकेय के जन्म की भी कथा मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया। करेंगे बहुत लोगों से मैंने बातें सुना कि मुझे तृप्ति नहीं मिली शिव के बारे में। अब आप बताइए, पिताजी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, आप मुझ पर कृपा करें। आपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। अब आगे इसमें भी इसको भी थोड़ा सुना दिया। ये थोड़ा अध्याय, जो 5वां अध्याय तो छोटा था, तो थोड़ा आपको 6ठा अध्याय भी एक पेज एक पन्ना सुना दें, इस थोड़ी बात समझ भी आ जाएगी। अब जो है उन्होंने सारी प्रार्थना कर दिया ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी बताएंगे शिव के बारे में। ये 6वां अध्याय आपको सुना दें थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है, महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन। महाप्रलय कुछ भी नहीं था, सब सद ब्रह्म, वही शिव को आप समझिए, सद ब्रह्म उन्हीं कहते हैं। सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से, वो निर्गुण सब शिव के बारे में कहा जाता है। ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति, ईश्वर भी कहा जाता है। सदाशिव, कोष्टक सदाशिव, सदाशिव ने कहा जाता है। सदाशिव के ही मेन आप कह सकते हैं। मैं आपको थोड़ा अच्छे सरल भाषा में बता दूं कि जो आप शिव जिनको महसूस करते हैं, कोई ईश्वर, कोई शक्ति, कोई परमात्मा है, कोई भी है, किसी भी धर्म के लोग किसी भी रूप में पूजा करते हैं, कोई तो है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा है, अल्लाह गॉड कुछ भी हो सकते हैं, किसी नाम से आप कह सकते हैं, कोई है, तो उन्हीं को आप सदाशिव कह सकते हैं। उस सदाशिव की उन्हीं के अंश हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव एक कोई जो शिव हैं, कोई जिन्हें आप महसूस करते हैं, कोई शक्ति है, कोई परमात्मा है, तो सदाशिव हैं। तो उनके 3 रूप है, 3 अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश पूर्ण रूप में आ जाते हैं, सदाशिव रूप में आ जाते हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने भी कहा, सूर्य जी ने भी कहा, नारद जी ने भी बताया। ईश्वर मूर्त सदाशिव का प्रकाट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का
प्रकटीकरण उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव, शिव के वामांग भाव से परम पुरुष विष्णु भगवान जी उनका आविर्भाव, उनका जन्म हुआ, तथा उनके सकाश के प्रकट प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन, सब उसकी उत्पत्ति के वर्णन के बारे में बताएंगे। थोड़ा पढ़ दें, आपको सुना दें, लेकिन थोड़ा जो हमारे नए मित्र हैं, माताएं बहनें हैं, थोड़ा निवेदन कर दें कि इसी तरह अगर आपको हमारी शिव पुराण अच्छी है, हमारी क्या आपकी शिव पुराण सभी पूरे ब्रह्मांड की शिव पुराण है जो हम सुनाते हैं आपको, अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर पहली बार जो हम तो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो तुरंत चैनल के बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल से, उसको छू लीजिए। छूने के बाद 3 निशान आएंगे, सबसे जो घंटे का निशान आएगा पहले सब्सक्राइब कीजिए माताएं बहनें, फिर छूने के बाद तुरंत घंटी का निशान आए उसको छू लीजिए, उसमें भी 3 निशान में घंटी छूने के बाद सबसे ऊपर वाला छू लीजिए, जैसे जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाए। और सुनना सुनाना दोनों महत्वपूर्ण कार्य, पहले केवल सुनाया जाता था ऋषियों द्वारा, तो हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं या सुन रहे हैं, हमारे मित्र हैं या माताएं बहनें कोई भी है, तो सुनने के बाद दूसरों को बताइए, बहुत ज़रूरी। भगवान से उससे आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आप जितना पूजा करते हैं मेरा विश्वास कीजिए उससे ज़्यादा आप शिव भक्ति में लग जाएंगे, शिव के बारे में बताएंगे तो आपको परम भक्ति, सब भोग मोक्ष, आपको सारी सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने पुराण से सीखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी दूसरों को सुनाइए शिव जी के बारे में, आप वीडियो को शेयर कर दें जिससे जन कल्याण के लिए दूसरों का भी भला हो सके। अब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, लगे रहते हैं। आप लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। लिखा हुआ ना कि ये चीज़ सुनने से शिव के बारे में चर्चा करने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान ने भी कहा, सूत जी ने भी कहा, इतने पाप बने ही नहीं जितने पाप शिव जी के नाम से नष्ट हो जाते हैं दुनिया में। उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से ना मैं जान पाया हूँ ना विष्णु ही जान पाए हैं। ये मैं अक्सर कहता हूँ, मैं भी महसूस करता हूँ। मैं तो पहले से पढ़ने से पहले मैं महसूस किया करता था कि शिव कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, कुछ है तो वो शिव है। ब्रह्मा जी खुद कहें कि पूर्ण रूप से मैं भी नहीं जान पाया, विष्णु जी भी नहीं जान पाए। ये लिखा हुआ है कि ना मैं जान पाया, ना विष्णु जान पाए और न अन्य कोई दूसरा जान पाया। यथार्थ रूप से क्या है वो क्या है कोई नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान पाए। जिस समय यह प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया, पूरा जगत ही नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न अनन्यान्य ग्रहों कोई ग्रह नहीं दिखाई पड़े थे, तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं, कोई नक्षत्र ग्रह थे ही नहीं, सब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि पृथ्वी वायु जल की भी सत्ता नहीं थी, पृथ्वी वायु जल कुछ भी नहीं था। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। मतलब कोई प्रकृति नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था, केवल सूना आकाश दिख रहा था, आकाश शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। आदर्श आदि का भी अस्तित्व नहीं था, कोई आदर्श रूप में भी नहीं था कुछ। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके, न कोई शब्द था न एक दूसरे को छूने कोई सिस्टम था। गंध और रूप की भी कोई सुगंध गंध रूप कुछ भी नहीं था। अभिव्यक्ति नहीं होती थी, रस का भी अभाव हो गया था, दिशाओं का भी मान नहीं होता था, कोई दिशा नहीं बची थी। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म जिनके बारे में समझना, उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। मतलब वही शिव के बारे में बता रहे हैं, जो एकमात्र शेष था वही शेष था। जब यह वह ऐसा, ये पुराणों की भाषा बहुत जटिल होती है, जब पूरा सुनो, पूरा अध्याय सुनो का अध्याय अब पढ़ते पढ़ते अब यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, खुद पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाया हूँ कि शिव के रूप ब्रह्मा विष्णु महेश है, अंश है। जानता था ब्रह्मा विष्णु है, लेकिन महेश के बारे में नहीं जानता था कि शिव के महेश से भी ऊपर कोई है। ये मैं अब जान पाया हूँ कि महेश पूर्ण अंश भले हैं, लेकिन शिव के तीनों अंश हैं। यह भावात्मक जगत नहीं था, मतलब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, कुछ नहीं था।
उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, सताप मतलब उसी को समझ लीजिए, शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय के भीतर निरंतर देखते हैं। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आज भी योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। जो योगी लोग हैं वो ऐसा महसूस कर लेते हैं कि जब सृष्टि नहीं रही होगी, ये पृथ्वी आकाश मतलब कोई ग्रह सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं रहा होगा, कोई ग्रह नहीं रहा होगा, तब उस समय क्या रहा होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। केवल ये ऋषिगण जो थे अपना योगी जन थे वो लोग महसूस कर लेते थे। तो ये हमने आपको छठा अध्याय का केवल एक पेज सुनाया, हाँ छठा अध्याय का अष्टोध्याय का एक पेज सुनाया हमने आपको। अभी इसके आगे ज़्यादा है और कल उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो अब यहीं पे आज विराम देते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। ओम ओम नमः शिवाय, ओम श्री शाम शिवाय नमः।